एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार पीएनएसटी की सीरीज़ में फिजिक्स का एक सॉल्यूशन सीरीज़ आपके सामने लेकर के फिर से एक बार इस वीडियो में हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पुरानी वीडियोस भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आज के इस क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन फ्रिक्शन से है, मतलब घर्षण गुणांक से है या घर्षण से है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। एक यहाँ पर दीवार है या वॉल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा है। सबसे पहली चीज़, इस ब्लॉक को हमको दीवार के सहारे देने के लिए हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो दीवार की ओर से एक रिएक्शन मिलेगी ब्लॉक को, वो भी 5 न्यूटन की ही होगी। यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई होगा तो आपको 5 न्यूटन का रिएक्शन मिलेगा। अब बॉडी का वेट जो है वो mg जो है वो नीचे की तरफ है। तो बॉडी के अगर बॉडी अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ अगर मूवमेंट करती है तो उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और वो जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो आपका हो जाएगा घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल को कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन में आपका जो मेन जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर स्मॉल एफ की वैल्यू निकालनी, इस स्मॉल एफ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले चीज़ देख लीजिए, स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। स्मॉल एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू आर, या इसको हम लिख सकते हैं mg, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर आपको बता दूं, m की जो वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू दी है 0.1 kg, और g की जो वैल्यू दी है वो है 9.81 या 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे इसको सिंपली, 0.1 इंटू 9.8। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.98 न्यूटन, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी हो सकती थी। अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं होता तो आपको ये लग रहा होगा कि 5 न्यूटन कहाँ गया, 5 न्यूटन दिया क्यों गया, 5 न्यूटन का एप्लीकेशन क्या है। मैं आपको बता दूं, इस 5 न्यूटन की वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये केस अप्लाई होता है। 5 न्यूटन का जो फोर्स लगाया गया है, ये 5 न्यूटन की वजह से ये ब्लॉक जो है दीवार की सरफेस पर टिका हुआ है, जबकि बॉडी जो मोशन कर रही है वो mg की वजह से कर रही है। और जो फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, मोशन का, ठीक है। और जबकि अगर मान लीजिए क्षैतिज में अगर रखते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो बॉडी को सहारा देने के लिए किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी का खुद का वेट ही उसको बैलेंस करके दे देता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो केवल बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होता है, जबकि बॉडी की जो मूवमेंट होगी वो mg की वजह से होगी, जिसके अगेंस्ट में आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर 5 न्यूटन का अप्लाई नहीं करना है, ओके। तो अगली वीडियो में फिर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।